नंद नंदनाया नंद नंदनाया नंद नंदनाया नंद नंदनाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद जी ने कहा मैंने इस मंत्र को जपना चालू कर दिया और ये मंत्र मेरे ऊपर प्रभाव दिखाना चालू कर दिया। अब हुआ क्या कि 4 महीने रहने के बाद महाराज जी लोग हमारे गांव में चातुर्मास कराए। ओसरम कृतवेनम धारणाम प्रजाजित सर्वोनाम कृतवेनम उमम देवता पूजित। उस दौरान मेरा जो मन था वो देवताओं में लगना चालू हो गया। मेरा जो मन था वो देवताओं में लगना चालू हो गया। और 4 महीने के बाद जब महात्मा जी लोग यज्ञ कराकर हमारे गांव से जब जाने लगे तो मंत्र का ऐसा प्रभाव मेरे जीवन में आया कि मैं भी साधु बनने के चक्कर में पड़ गया। दुनिया से मेरा जो था मन खिन्न हो गया और मेरा जो मन था वो परमात्मा में लगना चालू हो गया। ये व्यासी में 6 साल का बालक पीछे लग गया साधु जी लोग का। महात्मा जी के साथ में दक्षिण दिशा में कई दिनों तक चला। महात्मा ने जब पीछे मुड़कर देखा तो मुझे देखा। बोले ये बालक तुम कहां जा रहे हो? तो व्यासी मैंने कहा कि बाबा मैं भी साधु बनूंगा। संतों ने मुझे बुलाया, अपने पास बैठाया, मुझे फल और खिलाए, जल पिलाए। बोले बालक अभी तुम महात्मा बनने के लायक नहीं हुए। नारद जी ने पूछा क्यों? तो उस महात्मा जी के मन में ये भावना था। बोले महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारी माता जी अकेली है, तुम्हारी माता जी विधवा है, अभी से तुम महात्मा बन जाओगे तुम्हारी माँ की सेवा कौन करेगा? तुम्हारे ऊपर जिम्मेवारी है बेटा। हर व्यक्ति के ऊपर 3 गो ऋण होता है, मातृ ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। ये तीनों ऋण से जो उत्तीर्ण नहीं होता उसका जल्दी उद्धार नहीं होता। इसलिए आप जाओ और अपनी माता जी की सेवा करो। महात्मा जी के मन में ये भाव था कि अगर मैं इसे लेकर चला जाऊंगा, इसको साधु बना दूंगा तो इसको माता जी जीवन भर हम लोग को गाली देगी कि साधु जी लोग आए थे, 4 महीना हम सेवा भी किए और इसके बाद हमारे बेटा को ले जाकर लोग महात्मा बना दिए। बोल जग भगवान की जय। तो नारद जी ने कहा कि मैं उस महात्मा जी के पास गया। मैं उस संतों ने हमको बुलाया, कहा कि बेटा ऐसा करो तुम अपनी माता जी की सेवा करो। आज जब तुम्हारी माता जी का कार्य पूरा हो जाएगा, यानी जब तुम्हारी माता जी परलोक धाम को चली जाएगी, इसके बाद तुम आकर साधु बन जाना, तब तुम जाके संत बन जाना। अच्छा ये बात सही है। नारद जी ने कहा कि व्यास जी मुझे महात्मा जी लोगों ने ऐसा समझाया, मैं निराश होकर मैं तो गया था महात्मा बनने के लिए। अब मुझे जब संतों ने अपना कर हटा दिया तो मेरे मन में भी टेंशन हो गया, जैसे आज आपको हुआ है। मेरे मन में भी ये टेंशन हो गया, मैं भी सोचने लगा। अब सोचते सोचते हम अपने घर को आ गए और सारी घटना पता नहीं कैसे मेरे माता जी को पता चल गया कि नारद गया था साधु बनने के लिए। और मेरी माता जी को टेंशन और ज्यादा हो गया। एक ही बेटा है, अगर साधु बन जाएगा तो परिवार कौन चलाएगा? देखिए इसी का मैं बात कर रहा हूं। हम लोग इस गृहस्थ आश्रम में हैं कि हमारा आपका किसी का बेटा हो
तनिकी माथे पर चंदन लगा ले, टीका फना लगा ले, दाढ़ी बाल बढ़ा ले, पूजा पाठ करने लगे तो माता पिता को कहीं टेंशन हो जाता, कहीं मेरा बेटा साधु न बन जाए, कहीं मेरा बेटा साधु न बन जाए, ये टेंशन हो जाता है। इस बात को कभी माता पिता को टेंशन नहीं होता है कि कहीं मेरा बेटा चोर न बन जाए, डकैत न बन जाए, जुआरी न बन जाए, शराबी न बन जाए, इसका टेंशन नहीं है। कहीं मेरा बेटा साधु न बन जाए। साधु सब कोई बन जाता है, हो संत सब कोई बन जाता है। वो कई जन्म का उसका तपस्या होता है। जिसके घर में एक ब्रह्मचारी हो जाता है, एक संत हो जाता है, उसके 14 पीढ़ी का तारण कर देता है। 14 पीढ़ी भी नगर ऊपर नरक में पड़ा होगा ना तो स्वर्ग में चला जाएगा, वैकुंठ हो जाएगा। गृहस्थ आश्रम में जल्दी किसी को वैराग्य होता नहीं। नारद जी कहते अगर किसी को वैराग्य हो भी जाए तो परिवार के लोग पैर खींचकर पकड़ के खींच देते हैं, इधर रहो, कहाँ साधु बनने के चक्कर में जा रहे हो, ये तुम्हारे माता जी है, पिताजी है, भाई है, पत्नी है, बेटा है, अब उसी में तुम फंस के पड़े रह जाओ। नारद जी ने कहा कि जैसे मेरे माता जी को पता चला कि नारद महात्मा बनने के लिए जा रहा था और मेरी माता जी को बड़ी टेंशन बढ़ गया और मेरी माता जी सोचती कि जल्दी नारद बड़ा हो जाए, 12 साल का हो जाए ताकि मैं इसका विवाह कर दूं। और जब नारद का जब विवाह हो जाएगा तो नारद परिवार में फंस जाएगा तो साधु बनने के बारे में सोचेगा भी नहीं, सोचेगा भी नहीं। नारद जी कहा मेरी माँ रोज भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान मेरा बेटा जल्दी बड़ा हो जाए और ताकि इसका मैं विवाह कर दूं, सुंदर मेरे घर में एक बहू चले आए। और नारद जी ने कहा कि सुनिए मेरी माता जी रोज भगवान से प्रार्थना करती है और मैं कुछ प्रार्थना उल्टा कर रहा था। मैं भी भगवान से रोज प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, हे ठाकुर जी, जल्दी मेरे माता जी मर जाए ताकि हम साधु बन जाए। नारद जी ने कहा नहो मम माता यहम तुच्छनो परंपरा, मेरी माता जी सोच रही है कि मेरा बेटा बड़ा हो जाए, इसके विवाह कर दो और मैं भगवान से कहता हूँ हे भगवान जल्दी मेरे माता जी को उठा दो, जल्दी इसकी मृत्यु हो जाए, हम साधु बन जाए। नारद जी ने कहा कि व्यास जी भगवान ने क्या किया कि मेरी प्रार्थना को सुन लिया, भगवान ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। सबसे पहले मेरी माता जी गई थी जंगल में घास लाने के लिए, गाय को खिलाने के लिए, और मैं फूल तोड़ने के लिए गया था और मेरी माता जी इससे घास लेकर माथे पर आ रही थी, जंगल से पार कर रही थी और तब तक एक काला नाग का उनका पैर पड़ गया और काला नाग ने मेरी माता जी को काट लिया और मेरी माता जी की मृत्यु हो गया। बोले कि भगवान की जय। तो प्यासी ने पूछा कि नारद जी तब तो आपको बड़ी दुख हुआ होगा, आपने इकलौता माता जी की मृत्यु का समाचार सुना होगा। तो नारद जी ने कहा कि जैसे मुझे सूचना प्राप्त हुआ कि मेरी माता जी मर गई, मैं दोनों हाथ में ताली बजा के खूब जोर जोर से हंसने लगा कि अब मैं साधु बन जाऊंगा, अब मुझे साधु बनने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन तब तक मेरे को टेंशन आया कर गांव वाले को पता चल जाए कि नारद अपनी माता के मृत्यु पर हंस रहा है तो लोग डंडा हमको मारना चालू कर देंगे, ये पगला गया है। तो मैंने गांव के लोगों को समझाने के लिए उनके मन में अपने प्रति आदर्श की भावना स्थापित करने के लिए मैं अपने आंख में पानी डालकर गया। लोगों को लगे कि मैं भी रो रहा हो गया और बहुत विधि विधान से अपनी माता जी के श्राद्ध कर्म को किया और सब कुछ करने के बाद व्यास जी महाराज मैं फिर उसी रास्ते को निकल पड़ा जिस रास्ते पर वो महात्मा जी लोग गए थे। बोले जगदेव भगवान की जय। उसी रास्ते पर हम निकल पड़े। जैसे आपको आज टेंशन हुआ है व्यास जी, उसी तरह मेरे को इतना टेंशन सताया, मैं निरंतर बिना कुछ खाए पिए हुए उसी रास्ते पर ओम नमो भगवती का जाप करते करते जंक्शन दिशा को निकलता चला गया। मैं कई महीना तक उसी रास्ते पर चला लेकिन मुझे किसी भी महात्मा से दर्शन नहीं हुआ, मुझे उसमें से किसी संत का दर्शन नहीं हुआ। और मुझे जब संतों का दर्शन नहीं हुआ और मैं मंत्र का जाप तो कर ही रहा था और भगवान का भी मुझे दर्शन प्राप्त नहीं हो रहा था और मेरे मन में भी शंका होने लगा। नारी कहते हैं इधर हूँ धीर प्रभु प्रीत न जाई, अय
तुम समान श्रुति परम विरागा, वही तु कृपा पूर्ण प्रभु जादा। अच्छा, भगवान अपनी भक्ति सारी भावनाओं को जान जाते हैं, है कि नहीं? ये हम कर रहे हैं। तुलसी बाबा ने कहा कि राम सदा सेवक रुचि राखी, और वेद पुराण संत सुर साखी। भगवान अपनी भक्ति हर रुचि यानी हर मनोकामना को पूरा करते हैं। तुलसी बाबा कहते इसके प्रमाण वेद हैं, वेद पुराण संत, असुर मतलब देवता इसके साक्षी हैं। भगवान अपनी भक्ति मनोकामना को पूरा करते हैं। बोल जग भगवान की जय। इसलिए हमें भगवान से संबंध बनाकर रहना है। आज भी अगर हम बना लेंगे कि राम नाम यति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम यति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम यति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। है कि नहीं? ध्रुव प्रहलाद विरास बड़ी ने यही नाम को गाया। ध्रुव प्रहलाद किस नाम को गाया हो? ध्रुव प्रहलाद विरास बड़ी ने यही नाम को गाया। ध्रुव प्रहलाद विरास बड़ी ने यही नाम को गाया। के निज नामों को प्रभु को घर में बुलाया। गागा के निज नामों को प्रभु को घर में। विदुर जैसा कोई भोग लगा के देख ले। विदुर जैसा कोई भोग लगा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम यति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम यति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, भगवान बुला के देख ले। जिसने यह नाम जपा वो तो माला माल हुए। जिसने यह नाम जपा माला माल हो गए। जिसने यह नाम जपा वो तो माला माल हुए। जिसने यह नाम जपा वो तो माला हो गए। धन दौलत के बने पुजारी, एक दिन वो कंगाल हुए। धन दौलत के बने एक दिन वो बड़ी जैसा कोई भोग लगा के देख ले। बड़ी जैसा भोग लगा के देख ले। बड़ी जैसा कोई भोग लगा के देख ले। बड़ी जैसा कोई भोग लगा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले।
जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले, कोई बुला के देख ले, कोई बुला के देख ले। बोल श्री सीताराम भगवान की जय। आज भी भगवान आ जाएंगे हो, हम उनको बुलाते नहीं, उनमें हमारी कोशिश धारणा नहीं बन पाती है। अब जैसे यहीं आप देखिए, हम लोग यहाँ भगवान का नाम गा रहे हैं, और कितना लोग यहाँ पंडाल में जो लोग बैठे हैं, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग का शरीर यहाँ है लेकिन मन यहाँ नहीं है। शरीर यहाँ है लेकिन मन घर में बैठा हुआ है कि गेहूं पाटल कि ना पाटल, गेहूं में दवाई दियाल कि ना दियाल। अरे राम, घरे पे तो का करत हो, एको चिंता माता जी लोग के लागल था। कहने का मतलब है कि हम वास्तविक रूप से आज भी अगर ईश्वर को याद करें तो परमात्मा आज भी हम लोगों से दूर नहीं है। नारद जी ने कहा, मैंने उस मंत्र का प्रभाव देखा, मैंने मंत्र को चालू किया, महीने तो उस पीछे पीछे लगा, और मेरी मनोवृत्ति जो थी वो शंका की ओर बढ़ने लगे कि शायद भगवान नहीं होते। नारद जी ने कहा, इतना दिन में तपस्या किया, मंत्रों का जाप किया, प्यासी, और मुझे लगा कि भगवान नहीं होते हैं। तो पास में एक तालाब था, उस तालाब में मैं स्नान किया, और स्नान करने के बाद मैं उसी बट वृक्ष के नीचे ध्यान लगा के बैठ गया, उसी बट वृक्ष के नीचे ध्यान लगा के बैठ गया और माला का जाप करने लगा, और 1 मिनट में ही मेरा ध्यान जो था भगवान में लग गया। बोल नारायण भगवान की जय। करार विंदे न पदार विंदम, मुखार विंदे बिनवे सजंत्रम, वटस्य पत्रम सपुटे श्रयानम, बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। मैंने जैसे आंख बंद कर देखा तो मेरे सामने वो दीप रूप प्रकट हो गया, जिस स्वरूप की चर्चा मैंने उस महात्मा जी के द्वारा 6 बरस की अवस्था में सुना था। भगवान ऐसे होते हैं, सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम, सपीत वस्त्रम शिरसारुहिक्षणम, सहार्यवस्थल को ओस्तुभयश्रियम, नमामि विष्णुं शिरसां चतुर्भुजं, वनामारी कृतवेन धरणं, तत्तो नाम भुवनेवर, अहात्मात्मनामखिलस्वरूपं, ननात्मनामदेव। मैंने कल्पना करना चालू किया, और उस कल्पना के जरिए भगवान मेरे सामने वही रूप लेकर प्रकट हो गए। बोल जग भगवान की। अब प्यासी मैं वो स्वरूप का जब दर्शन किया तो मैं अपने आप में भूल गया कि मैं नारद हूं और किस काम के लिए यहाँ आया हुआ था। लेकिन हे नारद जी, धरि निज ध्यान प्रभु की विराम को, सकल कथा समझाऊंगा, कैसे नैनों के सामने थे वो, कैसे प्रेम बताऊंगा। तुम ही की महिमा है प्रभु जी, तुम ही की महिमा है प्रभु जी, तुम ही कैसे मैं सुनाऊंगा। रूप स्वरूप का ज्ञान रहा नहीं, दिव्य छटा को बताऊंगा। नारद जी कहते हैं, मैं उनकी अवशेष को कैसे आपको बताऊं व्यास जी। कितनी सुंदर स्वरूप था, कितनी सुंदर मुख था, कैसा मोर मुकुट था, कैसा वस्त्र था, कितनी प्रकाश उनके शरीर से निकल रहा था। हे नारद जी कहते हैं, व्यास जी वो 2-4 सेकेंड मेरे सामने वो दिव्य रूप रहा, लेकिन 2-4 सेकेंड के बाद वो रूप जो था वो गायब हो गया। भगवान चले गए, ध्यान मेरा टूट गया। मैं फिर गया, तालाब में स्नान किया, और फिर मैंने ध्यान लगाया,
लेकिन भगवान ध्यान में नहीं आया। फिर गया, स्नान किया, फिर ध्यान लगाया, फिर भगवान नहीं आया। फिर गया, फिर ध्यान लगा, फिर भगवान नहीं आया। हजारों बार मैंने प्रयास किया, लेकिन अब भगवान मुझे ध्यान में आने वाले नहीं थे और मेरा टेंशन और बढ़ता चला गया। अभी तक तो मुझे विश्वास था कि भगवान होते थे, कुछ देर पहले विश्वास हुआ कि भगवान नहीं होते हैं, लेकिन जैसे मुझे विश्वास मन में भाव जगा कि भगवान नहीं होते हैं, परमात्मा का दर्शन हो गया। अब दर्शन होने के बाद भी जब दोबारा दर्शन नहीं हो रहा है तो मेरा शंका और बढ़ गया और मेरे मन में इतना टेंशन बढ़ा कि मैं अपने दुपट्टा को फांसी का फंदा बना लिया और उसी बट के वृक्ष में फांसी लगाना चाहा। अगर भगवान नहीं आओगे तो हम मरेंगे, नहीं आओगे तो मरेंगे। और हठ करने से भगवान थोड़े आ जाते हैं। नारद जी ने कहा मैं जैसे उस बट के वृक्ष में फांसी लगाना चाहा और तब तक आकाशवाणी हो गई, हे नारद, आत्महत्या करने वाले व्यक्ति की कभी मुक्ति नहीं होता है। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति 1000 वर्षों तक प्रेत बन के रहता है और इसके बाद उसे अर्धतामिश नरक में भेजा जाता है। अर्धतामिश नरक में भी वो हजारों वर्षों तक रहता है। तब वो जाकर कुंभी पार्क नरक में जाता है जहाँ पीप का नदी बहता है, वहां वो हजारों वर्षों तक रहता है। उसके बाद फिर उसको जमराज के दरबार में पेश किया जाता है और वहां जमराज जी महाराज फिर धर्मराज से पूछते हैं और धर्मराज जी महाराज जैसा निर्देश करेंगे तैसा उस प्रेत का आगे का निर्धारण कार्य होता है। इसलिए व्यक्ति को कभी आत्महत्या नहीं करना चाहिए। आत्महत्या करने वाले कई तरह के नरक का भाग्य हो जाता है। इस शरीर कितना भाग्य से मिला है। नारद जी ने कहा, आकाशवाणी को मैंने सुनकर आवाज लगा, हे देवताओं, अब इसलिए मैं फांसी लगा रहा हूं कि मुझे भगवान का दर्शन नहीं हो पा रहा। तो आकाशवाणी ने कहा कि नारद, अभी तुम पूर्ण रूप से जोगी नहीं बने हो। जिस दिन तुम पूर्ण रूप से जोगी बन जाओगे भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। जिस दिन से तुम पूर्ण योगी बन जाओ